प्राइमरी सोर्स ये नहीं कहती है कि विश्वनाथ मंदिर टूटा हो और उसके ऊपर मस्जिद बना हो। अब आते हैं एएसआई रिपोर्ट पे ना। एएसआई रिपोर्ट इतनी श्योर है कि अंदर मंदिर है। कैसे श्योर है मुझे नहीं पता, क्योंकि जीपीआर सर्वे जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे होता है उससे सिर्फ आपको ये पता लगता है कि नीचे कोई स्ट्रक्चर है या नीचे कोई ग्रेव है और कितनी डेप्थ पे है। और वो यूं किया जाता है कि अगर आप इसके बाद एक्सकवेशन करें तो आपको पता हो कि कितनी डेप्थ पे क्या है, आप अकॉर्डिंगली उसको खोदेंगे। ये जीपीआर सर्वे का एक मोटिव होता है। कैसे एएसआई को सिर्फ जीपीआर सर्वे से ही पता लग गया कि अंदर मंदिर है। दूसरा, एएसआई ये बोलती है कि जो अंदर मंदिर है उसी के अवशेष मस्जिद में यूज़ हुए हैं। ये भी कहाँ से एएसआई को पता है, क्योंकि जो नीचे है उनको तो ये पहले पता ही नहीं है कि नीचे क्या है एग्जैक्टली। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एएसआई की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि मस्जिद को मंदिर के अवशेष पर बनाया गया। इसको लेकर लगातार बहस चल रही है। अलग अलग इतिहासकार अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और इतिहासकार रुचिका शर्मा ने एएसआई की रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिया है। तो आई थिंक दो चीज़ें हैं ज्ञानवापी में। एक तो है एएसआई रिपोर्ट, उस पर मैं थोड़ी देर में आऊँगी, जो अभी सर्वे रिपोर्ट आई है। पर उससे पहले है कि किताबों में क्या है। तो किताबों में विश्वनाथ जी का मंदिर सबसे पहले एक्चुअली जो नोन मंदिर है, बहुत कम लोगों को ये पता है, वो मुग़ल अहद में ही बना था। अकबर के अहद में बना था। राजा मानसिंह ने बनवाया था उसको और अकबर ने बाकायदा परमिशन दी थी उसको बनाने की। उससे पहले काफ़ी किताबें हैं, जैसे काशी खंड है, कृत्यकल्पतरु है, ये संस्कृत किताबें हैं। बनारस के बारे में बात करती हैं, काशी के बारे में बात करती हैं, काशी में एक लिंग के बारे में, विश्वेश्वर नाथ जी का लिंग के बारे में बात करती हैं, पर कोई मंदिर के बारे में बात नहीं करती हैं। तो पहला मंदिर मेरे हिसाब से और इतिहासकारों के हिसाब से वही मुग़ल टेम्पल रहा होगा जो बना है। पर वो कहाँ एग्जैक्टली बना था, इस पर कोई हमको कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि ये कहाँ बना था। एक तो ये है। दूसरा, मासिर आलमगीरी में जैसा काफ़ी लोगों को पता है कि औरंगज़ेब ने विश्वनाथ का वही मुग़ल टेम्पल फिर गिरा दिया था, बिकॉज़ जो राजा मानसिंह के पड़पोते थे, राजा जय सिंह, उन्होंने शिवाजी को भागने में मदद की थी आगरा से। तो वो, और उसके बाद बनारस के काफ़ी सारे ज़मींदार थे जो बागी हो गए थे और जो फंडिंग करते थे इस टेम्पल की, तो उन्होंने टेम्पल को एज अ पॉलिटिकल एक्सरसाइज गिरा दिया। पर उन्होंने कहीं भी मासिर आलमगीरी में ये नहीं लिखा कि उसके ऊपर मैंने मस्जिद बनाया या उसके अवशेषों से मैंने मस्जिद बनाया। और वो अगेन मंदिर कहाँ था, कहाँ टूटा, उसकी कोई हमें क्लैरिटी नहीं है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कोई ऐसा प्राइमरी सोर्स ये नहीं कहती है कि विश्वनाथ मंदिर टूटा हो और उसके ऊपर मस्जिद बना हो। अब आते हैं एएसआई रिपोर्ट पे ना। एएसआई रिपोर्ट इतनी श्योर है कि अंदर मंदिर है। कैसे श्योर है मुझे नहीं पता, क्योंकि जीपीआर सर्वे जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे होता है उससे सिर्फ आपको ये पता लगता है कि नीचे कोई स्ट्रक्चर है या नीचे कोई ग्रेव है और कितनी डेप्थ पे है। और वो यूं किया जाता है कि अगर आप इसके बाद एक्सकवेशन करें तो आपको पता हो कि कितनी डेप्थ पे क्या है, आप अकॉर्डिंगली उसको खोदेंगे। ये जीपीआर सर्वे का एक मोटिव होता है। कैसे एएसआई को सिर्फ जीपीआर सर्वे से ही पता लग गया कि अंदर मंदिर है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एएसआई की रिपोर्ट में कहीं ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि उनको इतना कैसे श्योरिटी है कि अंदर में। दूसरा, एएसआई ये बोलती है कि जो अंदर मंदिर है उसी के अवशेष मस्जिद में यूज़ हुए हैं। ये भी कहाँ से एएसआई को पता है, क्योंकि जो नीचे है उनको तो ये पहले पता ही नहीं है कि नीचे क्या है एग्जैक्टली। फिर उसी के अवशेष आपने ऊपर, बाबरी मस्जिद के समय में ये प्रूव नहीं हो पाया था। जो 1976 की एक्सकवेशन बीबी लाल ने की थी उसमें वो बड़ा श्योर थे कि जो उन्होंने बाबरी मस्जिद के बाहर एक्सकवेशन की है, वो जो पिलर बेसिस मिले हैं वो वही पिलर बेसिस हैं जो पिलर्स अंदर हैं। फिर जब अंदर एक्सकवेशन हुई, जब बाबरी मस्जिद को बहुत ही क्रिमिनल तरीके से गिरा दिया गया, उसके बाद जो 2003 की एक्सकवेशन हुई उसमें जो पिलर्स मिले वो उससे मेल खाते ही नहीं थे। जो अंदर पिलर्स हैं और जो नीचे पिलर्स हैं वो सेम नहीं है। तो एक्सकवेशन में अगर नहीं प्रूव हो पाया तो जीपीआर सर्वे से कैसे आप बता सकते हैं। ये डिस्ट्रक्शन की भी बात वो कितनी श्योर से ये कह सकते हैं कि वही विश्वनाथ जी का मंदिर है जो मासिर आलमगीरी में लिखा हुआ है कि डिस्ट्रॉय हुआ। कैसे उनको पता है कि इसी साइट पे था। वहाँ इंस्क्रिप्शन है 1676-77 की जो कहती है कि औरंगज़ेब के अहद में मस्जिद बना, पर वो भी ये नहीं कहती है कि विश्वनाथ जी के मंदिर की साइट पे बना या औरंगज़ेब ने ही बनवाया। तो ये अगेन अजम्पशन है कि औरंगज़ेब ने ही डिस्ट्रॉय किया और उसके ऊपर फिर ये मस्जिद बनाया। वहाँ पर जो भी यूज़ हुआ है, दोबारा इस्तेमाल जिसको रीयूज़ कहते हैं,
वो सिर्फ पहले तो ज्ञानवापी में नहीं होता है, बहुत और चीज़ों में होता है। कितने ऐसे जैन मंदिर हैं जिनको फिर रीयूज़ करके कन्वर्ट करके शिव मंदिर बना दिया गया है। मेगुदी टेम्पल है कर्नाटका में, आदारगुंची में है टेम्पल, दोदप्पा टेम्पल करके। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं रीयूज़ के। तो ये सारे मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि इतनी कॉमन है रीयूज़, तो ये क्या सारी जो जहाँ भी रीयूज़ हुई है, क्या सबको प्लेस ऑफ वर्शिप मान लिया जाएगा जिनकी भी रीयूज़ हुई है? अगर जैन मंदिर को रीयूज़ करके शिव मंदिर बना दिया गया है तो क्या वहाँ जैन भी वर्शिप कर सकते हैं? अब तो मेरा ये सबसे बड़ा ये सवाल है कि रीयूज़ तो बहुत पहले होता था, तो उसका अपने आप से। और लास्ट एक जो बात है कि ज्ञानवापी में जो सब कुछ रीयूज़ हुआ है, क्या एक ही स्ट्रक्चर से आता है? वो भी कैसे एएसआई को पता है? किसी को नहीं पता, क्योंकि पहले तो एएसआई को नहीं पता अंदर क्या है, फिर अंदर और ऊपर जो है सेम है वो भी नहीं पता। फिर ये जो सब आता है, क्योंकि कितने सारे इंग्लिश सर्वेज हैं जो कॉलोनियल सर्वेज हैं, क्योंकि मुद्दा कॉलोनियल समय में बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा, तो वहाँ पर लिखा गया है कि जो अंदर पिलर्स हैं वो बुद्धिस्ट और जैन हैं। तो वो एएसआई उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देती है कि कहीं और से भी है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पिलर्स बाहर से भी लाए गए हों, कहीं और से भी लाए गए हों। हो सकता है यहाँ पे कुछ भी ना हो, सब कुछ बाहर से ही लाया गया हो और यहाँ पे यूज़ किया गया हो सकता है काशी विश्वनाथ का मंदिर कहीं और डिस्ट्रॉय हुआ हो और उसका अवशेष यहाँ लाए हुए हो। सो इस पे कोई क्लैरिटी जीपीआर सर्वे से तो मिल ही नहीं सकती। तो मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ कि एएसआई ने इतना श्योरिटी से ये रिपोर्ट दे दी। फिलहाल जो सर्वे सामने आया है उस पर निचली अदालत में सुनवाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।